नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, जो H1B वीजा के ऊपर उन्होंने नई पॉलिसी निकाली है, जिसके कारण पूरा इंडियन मीडिया में शॉक वेव्स आए हुए हैं, इंडियन कम्युनिटी में भी शॉक वेव्स आए हैं। लेकिन 12 घंटे में उस पॉलिसी की हवा निकलनी शुरू हो गई है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे जो इंडियन कम्युनिटी है, आप सोच के देखिए, सबसे ज़्यादा समृद्ध है, सबसे ज़्यादा सैलरीज लेते हैं। अब उन्होंने प्लान कर लिया कि वो भारत में आएंगे, अपनी सारी कैपिटल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपिटल वो वापस भारत में लेकर आएंगे और भारत में इन्वेस्ट करेंगे। कई जो भारतीय हैं, उन्होंने जब मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, मैंने उनको पहले बोल दिया था कि अपना 30-40% पैसा पहले ही आप भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, पार्क करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही ये चीज अपनी वीडियो में भी बोली थी, प्लीज स्टार्ट पार्किंग योर मनी इन इंडिया। आज वही काम हुआ जिसका मुझे डर था। H1B वीजा के ऊपर काज गिरनी थी, वो गिर गई, लेकिन हवा निकल रही है। और सारी बात बताऊंगा कि हवा कैसे निकल रही है और मोदी जी ने इसका आंसर क्या दिया है, वो भी सुनने वाला है, मजा आ जाएगा। क्या ये पॉलिसी भारत के खिलाफ है, भारत को अटैक करने के लिए है, या मुद्दा कुछ और है? सारे मुद्दे आज मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर है कि $1 लाख हर साल का आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने H1B वीजा लेना है या रिन्यू करना है। यानी कि जब लोग ऑलरेडी H1B वीजा के ऊपर हैं, उनको भी $1 लाख देने पड़ेंगे। अब कंपनीज ने बोल दिया, जो वहां की कंपनीज है उनकी भी हवा निकल गई। जो अमेरिका की खुद की कंपनीज है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यार $1 लाख। अब वो ढूंढ रहे हैं कौन सा आदमी हमारे काम का है, कौन सा तो हमने वैसे ही लिया हुआ था। और आपको जान के हैरानी होगी, जो वहां की बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, भारत की भी, इन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे लेकर भी H1B वीजा इशू किए। दे वर मेकिंग बिलियंस। कंपनीज पैसे बना रही हैं और अमेरिका गरीब हो रहा था। वैसा ही जैसे कांग्रेस अमीर होती थी, देश गरीब रहा, वही चीज अमेरिका के अंदर भी थी। 85,000 से ज्यादा H1B वीजा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक साल में अमेरिका के अंदर। उसमें से 75% तो भारतीय हैं और 10% सिर्फ चाइनीज हैं, सिर्फ 10%। और बाकी की कंट्रीज, किसी का आधा परसेंट, किसी का 0.1%। ट्रंप को मालूम था कि ये जो पॉलिसी है इसको मिस यूज किया जा रहा है, इसलिए उसने बोल दिया $1 लाख पर ईयर आपको देने पड़ेंगे, ताकि सिर्फ रियल टैलेंट आए। जो ये पॉलिसी का तोड़ निकालकर लोग वहां पहुंच जाते थे, वो अब करना बंद हो जाएगा। अब इसकी जो पॉलिसी है, पहली बात यह है कि सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन पहले मोदी जी का बर्थडे होता है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं कि भाई ही इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, और वो ही इज अ ग्रेट प्रधानमंत्री, ये सारे कुछ लतीफे बोलते हैं। और अगले दिन जाकर वो इंडियंस को अटैक करेंगे। बात समझ नहीं आती, कुछ नंबर्स कहते हैं कि मैच नहीं करते। अब हुआ क्या है, ये जो पॉलिसी है, आपको लगेगा कि यार ये तो भारतीयों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि 75% से ज्यादा भारतीय ही वहां पे जाते हैं H1B वीजा को। लेकिन जो ये भारतीय जाते हैं, ये करते क्या है? सो कॉल्ड भारतीय जो जा रहे हैं, ये अमेरिका की जो बिग टेक एम्पायर है उसको मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये रूल है, पहले एक दिन पहले तो मोदी जी की तारीफ करी, अगले दिन जाकर ये रूल बना दिया, ये भारतीयों को अटैक करने के लिए है या बिग टेक को अटैक करने के लिए? ये आप अपना जो ओपिनियन है, प्लीज जॉइन द डॉट्स, अपना ओपिनियन डालना कि व्हाट डू यू थिंक। अब ये जो ब्रूटल जिसको बोलते हैं, जो रूल है, बड़ा सिंपल है। हर H1B वीजा $1 लाख, मतलब कि ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए आपको हर साल जमा करवाने पड़ेंगे। और मैं पहले बोला, रिन्यूअल के ऊपर भी इसके पैसे लगने हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि जो पहले 6 साल का वीजा मिलता था, अब उसके ऊपर हर साल का एनुअल बर्डन बनने वाला है। कट ऑफ डेट है 21 सितंबर की। और जो अमेरिका के अंदर जो वहां पर अब लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो 1 साल के लिए या टेम्पररी सेफ हैं। उसके बाद जब रिन्यूअल करना पड़ेगा, उसके बाद रियलिटी सामने आएगी, जब कंपनियां आपके रिन्यूअल के लिए पैसे नहीं देंगे। इसीलिए जो हवा निकली है, वो निकली है बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं अमेरिका के, उनकी हवा निकल गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी मीटिंग रखी है, गूगल ने मीटिंग रखी है, और ये भारत में क्या करने वाले हैं वो भी बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। वहां पे हवा निकली है और यहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए एक्सपेंशन के, आता हूं उसके ऊपर भी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी ईमेल करी सारे एम्प्लॉइज को जो वेकेशन के ऊपर थे, छुट्टियां मनाने गए थे अमेरिका के बाहर। मैसेज क्लियर था, 21 सितंबर से पहले पहले अमेरिका पहुंच जाओ, छुट्टियां गई भाड़ में,
नहीं तो जो इसकी $1 लाख की फीस है ये आपको पे करनी पड़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली बात ये पैनिक हो गया कंपनी में भी, और जो छुट्टियां मनाने गए थे उनके अंदर भी पैनिक है। और ये जो कॉर्पोरेट पैनिक है ये आइसोलेटेड नहीं है, मेजर जो कंपनीज हैं दे आर रनिंग अराउंड टू डिसाइड कि भी कौन से एम्प्लॉय को रखना है, किसको निकालना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, ये कॉस्ट जो है पर एम्प्लॉय की, वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों 9 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में रहते हैं। अब 9 लाख इंटू $1 लाख, नंबर्स तो मुझे लगता है कि इतनी तो भारत की इकोनॉमी नहीं है जितने ज़्यादा तो पेनल्टी लगा दी। और ये जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया वहाँ पर, और उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। चिंता मत कीजिए, आपका फ्यूचर अमेरिका में कभी था ही नहीं, और ये मैं 1 साल से बोल रहा हूँ। प्लीज कम आउट ऑफ कनाडा, यूके, अमेरिका, यहां पर आपका फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर भारत में ही है। मैं खुद भारत से बाहर रहता हूं, वो भी कांग्रेस के गंदे टाइम पे मुझे बाहर निकलना पड़ा, जब हमें दिखा कि यहां पे कुछ हो नहीं सकता। हमें पता नहीं था कि मोदी जैसा एक आदमी आएगा। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक, जबकि मेरी लाइफ यहाँ पे चाइना में बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर भारत में ही है, भारत ही आना पड़ेगा। अब नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स क्या है? ये जो पैनिक है जो हमारा यहाँ पर मीडिया ने बना के रखा हुआ है, दोस्तों आप सोच के देखिए, 1 साल में 2.5 लाख इंडियंस ने H1B वीज़ा को अप्लाई किया। 87,000 जो इंडियन फैमिलीज हैं वो आज वीज़ा लेके बैठी हैं, और वो ट्राई कर रही है कि 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले पहले वो अमेरिका पहुंच जाए। एयरलाइंस ने अपने टिकट्स की प्राइसेस डबल ट्रिपल ऑलरेडी कर दी हैं। आप सोच के देखिए, ये लोग अभी भी इतने पागल हुए पड़े हैं अमेरिका जाने के लिए, ये नहीं समझ आ रहा कि ये आप इस साल तो चले जाएंगे, अगले साल की जो रिन्यूअल फीस है वो कौन देगा। ये रियलिटी चेक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरा रियलिटी चेक, 3 करोड़ 20 लाख इंडियंस वहां रहते हैं अमेरिका में। 3 करोड़ 20 लाख यानी कि 30, ये इतना बड़ा नंबर है। उसमें से सिर्फ 9 लाख लोग हैं जो H1B वीजा के ऊपर अमेरिका में रहते हैं। 3 करोड़ के बदले 9 लाख, और ये टाइनी फ्रैक्शन है हमारी पॉपुलेशन का जो अमेरिका में रहती है। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि आसमान नीचे गिर गया, कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। और दूसरा, अमेरिका जो है वो सारे के सारे H1B होल्डर्स को एलिमिनेट नहीं करने वाला, यानी कि 9 लाख लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, नहीं तो सारे के सारा जो उनका IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। यही है पहाड़, 12 घंटे में जो पूरी की पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। एस्टिमेट ये है कि 70 से 80 हज़ार लोग जो है वही बस इफेक्ट हो गए, उनको बाहर निकाला जाएगा। बाकी के अमेरिका में ही रहने वाले हैं, वहीं पर एब्जॉर्ब हो गए। और जो ये लोग हैं ये आएंगे भारत में। 70-80 हज़ार IT प्रोफेशनल्स जिनके पास अमेरिका में काम करने की ऑलरेडी ट्रेनिंग है, उनको मालूम है सिस्टम्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारे आएंगे भारत में। अब इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो भी 12 घंटे में अमेरिका को समझ आनी शुरू हो गई। और ये वो चीज़ें जो हमारा मीडिया भारत का आपको नहीं बताएगा, उनको तो सिर्फ मोदी से नफरत दिखानी है। एक अमेरिकन डेवलपर जो अमेरिका में काम करता है, यानी कि अमेरिकन, उसकी कॉस्ट है $9,000 एक महीने की। चाइनीज जो है, अगर चाइना में कोई डेवलपर है वो $3,000 में काम करता है, वियतनाम वाला 1,000 में, और भारतीय जो भारत में बैठकर ये IT का काम करता है वो लेता है $800 एक महीने के। कहाँ तो $9,000 और कहाँ $800। जो बड़ी कंपनी है वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने बोला यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और इनको मालूम था ये पॉलिसी आने वाली है, इसीलिए गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब ने भारत में अपने ऑफिस 3-4 महीने पहले ही अनाउंस किए। मैंने तब भी वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा, कि यार अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है भारत के खिलाफ है, तो ये बड़े कंपनीज हैं यहाँ पर इतने बड़े अपने डाटा सेंटर्स और अपने रिसर्च सेंटर्स को क्यों खोल रही है? क्योंकि उनको मालूम था ये पॉलिसी आने वाली है, उन्हें अपने ऑफशोर ऑपरेशंस को तेज करना पड़ेगा। अब जरूरत क्या है कि आप भारतीयों को पहले अमेरिका में रिलोकेट करते हैं, उन्हें आप $10,000 महीने का देते हैं, जबकि वो $1,000 में भारत में काम कर सकते हैं, $800 में, $1,000 में, जहाँ से मर्जी काम करा दीजिए। यानी कि आपको अब भारतीयों को अमेरिका में लेके जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिकन कंपनीज ही भारत में आ जाए। इसलिए उन्होंने अपनी जो लार्जेस्ट ऑफिस है आउटसाइड सिलिकॉन वैली, अहमदाबाद में खोला है। दोस्तों 65% ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क फोर्स है, वो भारतीय है। वो इतनी जल्दी इस सारे चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, उन्हें इनको रीलोकेट करना पड़ेगा। पहले इनको अमेरिका लेके गए, अब इनको भारत में लेके आएंगे। भारत में ऑफिस खुलने शुरू हो गए हैं,
और मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या है। पहली बात यह है, घबराने वाले मोदी जी है नहीं। ट्रंप ने पॉलिसी अनाउंस करी, मोदी जी ने मेंशन भी नहीं किया अमेरिका का नाम या ट्रंप का नाम। उन्होंने एक, जिसको बोलते हैं ना ढकी हुई चीज, उन्होंने एक जवाब दे दिया। मोदी जी ने बोला कि भारत $75 बिलियन यानी कि 6 से लेके 7 लाख करोड़ रुपए हर साल पे करता है फॉरेन की शिपिंग कंपनीज को। मेजरली ये अमेरिकन कंपनीज होती हैं। जितना हमारा डिफेंस का बजट है उतना हम शिपिंग लाइंस को पेमेंट कर देते हैं अमेरिका को। ये हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं और 70 साल से हमारे कंट्री में इसको डेवलप किया ही नहीं गया, क्योंकि इसमें से रिश्वत मिलती थी सोनिया गांधी को। अब होता क्या है, इस मनी के कारण जो ये 7 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं, इसके कारण अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं और हम डिपेंडेंट रहते हैं इनके ऊपर। मोदी जी का मैसेज क्लियर था, भारतीयों चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये शिपिंग भी अब हम करेंगे, चिप्स भी हम बनाएंगे और सेमीकंडक्टर हम बनाकर हम ही इनको अमेरिकन को बेचेंगे अब भारत में बैठकर। यानी कि अब हम हर चीज डोमेस्टिकली बनाने वाले हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2047 तक ये डेवलप्ड कंट्री बनेगा और ये तभी बनेगा अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे फॉरेन वीजास के ऊपर। ये लाइन लगाकर इनके पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। और बिगर पिक्चर क्या है जो मोदी जी के दिमाग में है, कि जो ये सारे प्रोफेशनल्स जो वापस आएंगे, ये अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले। जब ये आएंगे ये अपनी कैपिटल लेके आएंगे। इन्होंने बोल दिया भारतीयों ने, जो हमने वहां पे करोड़ों रुपए कमाए हैं ये हम भारत में लेके जाएंगे। साथ में लेके जाएंगे अपनी एक्सपर्टीज, साथ में लेके जाएंगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और लेके जाएंगे भारत में। ये आकर यहाँ पर अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे। कुछ जो इंडिया की जो बूमिंग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसको ज्वाइन करेंगे। और ये जिनको जो फोर्स करके वापस भेजा जा रहा है, ये मिली भगत है दोस्तों। भारत का मोदी जी और ट्रंप की मिली भगत है कि एक्सेलरेट करना है भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। उसके बिना ना अमेरिका का सर्वाइवल है ना ही भारत का। और जो ये ब्रेन ड्रेन था, हम हमेशा बोलते थे यार हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये सारे बाहर जा रहे हैं, भारत को वीक कर दिया और यहाँ पे भारत में रह गए सिर्फ पप्पू और बाकी जो काम वाले बंदे थे वो बाहर चले गए। अब ये रिवर्स होगा, अब पप्पू बाहर जाएगा और जो ये सारे लोग थे जो जाकर अमेरिका को, चाइना को जो डेवलप कर रहे हैं और वो भारत को डेवलप करेंगे। और ये जो हमारे लोग सिलिकॉन वैली में जा रहे थे अब वो बिल्ड करेंगे बेंगलोर को, हैदराबाद को, पुणे को, और ग्लोबल टेक कैपिटल्स भारत में बनेंगे ना कि अमेरिका में। ताकि लिब्रांडों के ये जो सारे वामपंथी हैं इनके चंगुल से, ये डीप स्टेट के ये टेक्नोलॉजी और ये जो सारा सिलिकॉन वैली है उनके चंगुल से बाहर निकले। अब मोदी जी ने एक काम और कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने अभी अभी मिलिट्री ऑपरेशंस किए पाकिस्तान में, वहां पर हमने अपने जो वेपन्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस को हमने दिखाया। ये सारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसने आउट परफॉर्म किया सारे से सारे जितने भी फॉरेन के ऑल्टरनेट्स थे। 2014 से पहले हाल क्या था कि हमें अपनी जो आर्मी वालों की जैकेट है वो भी बाहर से खरीदनी पड़ती थी। गोलियां जो हैं AK-47 की बाहर से बन के आती थी। आज AK-203 वो भी भारत में बन रही है, गोलियां भी भारत में बन रही हैं। और जिससे हमने टेक्नोलॉजी लिया रशिया से, उसी को बनाकर बेच भी रहे हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड लॉस मेकिंग थी, आज प्रॉफिटेबल है। आज शेयर का रेट देख लीजिए। यानी कि मोदी जी बोलते हैं कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थ्राइव कर रही है, इसके अंदर आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। और ये जो आप सारा कुछ वहां पे सीख के आए हैं, अब आइए भारत में, आपके लिए दरवाजा खुला है। ये तो सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज हैं उससे बड़ी कंपनीज हैं जो हमारी भारत की हैं, HAL एंड बाकी की डिफेंस की कंपनीज। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 घंटे में भारतीयों ने ऑलरेडी जो है वहां पे उनकी हवा निकाल दी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में आएगा। दूसरा जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी हवा निकल गई है। अब करें क्या? और जो ट्रंप की जो H-1B पॉलिसी है दोस्तों, ये भारत के ऊपर अटैक है ही नहीं, ये वेकअप कॉल है जो हमें चाहिए था। ये तो है ना कि कई बार आपको हिलाना पड़ता है, भाई उन्होंने हिला दिया आपको। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें सेलिब्रेट, आप खुद सेलिब्रेट करेंगे कि हमारे जो ब्राइटेस्ट माइंड्स जो बाहर चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। ये हमारे लिए भारत के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ये आपको थैंक यू ट्रंप बोलना ही पड़ेगा। ये आज आप गाली निकाल रहे हैं, अब थोड़े दिन के बाद आप खुद बोलेंगे कि सुमेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। चॉइस क्लियर है, या तो हम पैनिक करें अभी ये जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, या इस मोमेंट को हम सेलिब्रेट करें कि जो भारत की जो जर्नी थी
आत्मनिर्भर की, वो और तेज हो गई है। हम डिपेंडेंट रहे फॉरेन के ऊपर या फॉरेन को हमारे ऊपर डिपेंडेंट करे, ये अब हमारे हाथ में है। भाई जो ग्लोबल टैलेंट है वो भारत में आना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको और तेज कर दिया। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 500 कंपनियां भी अमेरिका से वापस आ गई, सिर्फ 500 इंडियन फैमिलीज, वो आकर 1.4 बिलियन भारतीयों के लिए इतनी बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे सिलिकॉन वैली क्रिएट करने के बाद, कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 500 फैमिलीज है जिसकी भारत में आने से ही काया पलट जाएगी। और मैं 70,000 फैमिलीज की बात कर रहा हूं जो भारत में आने वाली है। डिसीजन हमारा है, हमें अब ये मोमेंट भारत का है। मोदी जी बार बार बोलते हैं दिस इज द मोमेंट ऑफ भारत। मोदी जी को मालूम है कि क्या हो रहा है, और फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स हमारे पास एक गवर्नमेंट है जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना जानती है। ये क्राइसिस नहीं है दोस्तों, ये क्राइसिस दिखाई जा रही है, ये अल्टीमेटली फायदा हमारा है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन पहले बोल रहे हैं कि मोदी इज अ फ्रेंड एंड ऑल, अगले दिन वो इतना ज्यादा यूटर्न ले लेंगे और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जहां पर सिर्फ भारतीय जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको वापस जाना पड़ेगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि उनकी अपनी आईटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर ये सारे भारतीयों को बाहर निकाला गया? वो चाहते हैं कि इनकी दादागिरी खत्म की जाए, वो चाहते हैं कि जो धांधली करी है उन्होंने H1B वीजा के नाम पर वो खत्म की जाए, वो चाहते हैं कि जैसे एक्सप्लॉइट करते हैं भारतीयों को ये बड़ी कंपनीज, ये बंद किया जाए और ये लोग अपने घर में बैठकर वहां पर काम करें और डीप स्टेट के चंगुल से सिलिकॉन वैली को बाहर निकाला जाए। दोस्तों प्लीज एम्ब्रेस दिस मोमेंट। थैंक यू ट्रंप, आप बोलेंगे कुछ देर के बाद। आपको याद है 1 महीने पहले मैंने बोल दिया था आपको H1B वीजा के ऊपर काज गिरेगी। जो अमेरिका में इंडियंस रहते हैं उनको 30-40% अपने पैसों को भारत में ऑलरेडी ट्रांसफर कर देना चाहिए। आगे जाकर कैपिटल ट्रांसफर के ऊपर भी कर्व लगने वाला है, यह सुन लीजिए आप। ये पहले बोल रहा हूं, जितनी जल्दी आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना मैं 30% बोल रहा हूं, सो दैट यू हैव अ लीवरेज कि आपका सब कुछ हाथ से नहीं निकला। और अगर पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, ही कैन टेक एनीथिंग। मेरी फीलिंग था कि H1B वीजा के ऊपर काज गिरेगी, वो गिर गई है। आगे जाकर कैपिटल ट्रांसफर्स के ऊपर भी आएगी, इससे पहले कि वो आपके कैपिटल जो आपने इतनी कमाई करी है उसको वहीं पे ब्लॉक किया जाए, उसको जितना जल्दी थोड़ा सा ट्रांसफर कर सकते हैं भारत में, वो अच्छा है। कीप इट इन द बैंक, डू नॉट गो एनीवेयर, कीप इट सेफ एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर फ्यूचर। मैं तो ऑलरेडी सोच रहा हूँ। दोस्तों प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दीज थिंग्स। कई बुद्धिजीवी हैं, गाली निकालते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई गिव एनालिसिस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी और ज्वाइनिंग ऑल द डॉट्स। इतनी स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करने के बाद हम ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। बट बुद्धिजीवी हैं, वो सिर्फ कहते हैं ये मीडिया तो ये बोल रहा है, आप ये बोल रहे हैं, आप उल्टी बात क्यों बोलते हो? मैं उल्टी बात बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि जो बातें बोलता हूँ क्या वो होती हैं। मैं कोई प्रेडिक्शन वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ। मेरा काम है चीज़ों को डीपली एनालाइज करना। वो हो जाती है, वैसे मुझे खुशी इस बात की है। पीछे को सही है या गलत है हमारे लिए वो दूसरी बात है, बट थिंग्स हैपन लाइक दैट एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे डॉट्स है जो जोड़े गए हैं। सो थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जो गाले निकालते हैं प्लीज़ जाकर पप्पू के बिस्किट खा लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।